जय हिंद। बिहार पुलिस 1908-38 के रिजल्ट के पहले सबके मन में बहुत सारे तरीके के प्रश्न आ रहे होंगे, और प्रश्न आने भी जो है वो मुनासिब में आने भी चाहिए। और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, और वो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। फॉर्म भरते वक्त जाने अनजाने में कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं। खैर, अब गलती तो हो गई है। अब उस गलती को कैसे सुधारना है, कैसे सही करना है, वो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास थे जिन्होंने मैसेज किया कि सर मैंने एक वीडियो देखा, या कई सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे मेरे पास मैसेज किया कि उनको कुछ लोगों ने बोला क्या कि स्कूटनी की जो लिस्ट नहीं आएगी। तो ऐसा मैं बता दूं, ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लिस्ट जो है वो 110% आएगी। 110% लिस्ट जो है वो आएगी ही आएगी। आना ही आना है। ये भर्ती का एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया को आयोग ऑब्वियस बात है पूरा करेगा ही करेगा। क्योंकि किसी को एक छोटी सी गलती के कारण बाहर कर देना, ये तो सही नहीं है। और बोर्ड इसको चाहता है कि अगर गलती हो गई तो उसको कैसे सुधार दिया जाए, बच्चा कैसे सुधार सकता है, वो प्रूफ मांगता है बोर्ड। आप के अकॉर्डिंग समय सीमा के अंदर ही जाके प्रूफ सौंप देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम इस वीडियो में यही सब चर्चा करेंगे। चलते हैं बढ़ते वीडियो में। सबसे पहले बात कर ले कि स्कूटनी में नाम किसका आएगा। सबसे बड़ी ये है डाउट सबसे बड़ा डाउट ये है कि नाम आएगा किसका। नाम उन्हीं का आएगा जिनका देखो, सबसे पहले जिनका नाम आएगा ना, उनको 110% वो श्योर होंगे कि भाई मेरा नाम आएगा ही आएगा। क्योंकि उनको पता है कि भाई मैंने क्या गलती कर दिया है। मान लो फॉर्म भरते वक्त आपने आईडी सेलेक्ट कर लिया, आधार, और वहाँ नंबर दे दिया वोटर आईडी का। वहाँ वोटर आईडी का नंबर दे दिया, वोटर आईडी का जो है नंबर दे दिया। तो भाई जब वो मैच होगा आधार से, और अब मैच नहीं होगा, तो obvious बात है वहां लगेगा अरे ये तो फॉल्ट है। तो वहां तो आना फिक्स है, तो वो उनका तो ना फिक्स है। दूसरा, मान लो आपके निवास में कोई गड़बड़ी है। निवास में आपका कुछ और एड्रेस है, आधार में कुछ और एड्रेस है। आधार में कुछ और एड्रेस है। आधार में कुछ और एड्रेस है। ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, उस केस में नाम आएगा। मार्कशीट, आपके मार्कशीट में आपके मार्कशीट में कोई गड़बड़ी है। मान लो मार्कशीट में आपने सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया हो, सर्टिफिकेट नंबर में कोई गलती कर दी हो, उस केस में फिक्स से आपका नाम आएगा। हाँ, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं इन सब छोटी छोटी गलतियों के कारण जो है वो बाहर हो सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये सारी गलतियां बहुत ही माइनर मिस्टेक है। इनको माइनर मिस्टेक में कंसीडर किया जाता है। ये सारे माइनर मिस्टेक है। मेजर मिस्टेक वो होते हैं, वो मिस्टेक नहीं, वो तो जानबूझ के। मान लो आपने मार्कशीट ही गड़बड़ दी है, मार्कशीट ही जो है वो गड़बड़ दी है, ठीक है, वही फेक हो। उस केस में तो भाई आप कुछ भी कर लो। अ, आयोग आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना वास्ट हो गया है कि इन सब चीजों से आप बच नहीं सकते। अगर मार्कशीट ही गड़बड़ दी होगी, या मार्कशीट फेक मार्कशीट है, मान लो कि नंबर आपने गलत पे तो भरा है, तो वो आपको समय दिया जाए कि हाँ आप जो है आयोग के पास आके इतने समय सीमा के अंदर ये चीजें। लेकिन मार्कशीट ही जो है वो आप गलत दे दी हो, फेक है आपका आपके पास, तो उस केस में तो भाई आप बाहर हो। इसी केस यही एक केस हो सकता है जहां बाहर हो। आधार, आधार फेक हो, आपका आधार जो है वो फेक हो, उस केस में आप बाहर हो। आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो फेक हो, उस केस में। बाकी इनको लग रहा है कि भाई एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, इसका जो ईयर जो है वो मैच नहीं कर रहा हो। जैसे मान लो कि कोई और फाइनेंशियल ईयर मांगा है बोर्ड, और आपके पास कोई और वो है, तो उस केस में आपको लगता है तो आप निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। डीओबी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मान लो आपको लग रहा है कि डीओबी आपने गलत दे दिया, उसका भी सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है, आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना है और आपको एक एफिडेविट बनवाना है। और एफिडेविट बनवाने के बाद आप रिलैक्स हो जाओ, आप टेंशन नहीं लो, आप ले जाओ बोर्ड के पास, समय दे दो। समय सीमा बोर्ड दे देगा आपको, बोर्ड को जाके दिखा दो अपना रेल वाला, और साथ में एफिडेविट लगवा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, अगर मान लो किसी के आधार में ही गड़बड़ी है, आधार में नाम ही गलत है, आधार में नाम ही जो है वो गलत है, तो भाई ये तो आपको सुधरवाना पड़ेगा। नाम नाम आपको सुधरवाना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, वो तो सुधरवाना पड़ेगा, वहां आपको कोई वो नहीं। हाँ, अगर ऐसा आधार से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे मेरे से गलती हो गया है और मेरे को चेंज करवाना है, तो मैं आपको बता दूंगा प्रोसेस क्या होता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है ना, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आप वहाँ देख लेंगे कि बहुत सारे मैसेज बच्चे जो हैं वहाँ ऑलरेडी मैसेज किए हुए हैं। और मैंने कोशिश किया, हर एक कोशिश किया मैंने, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का रिप्लाई किया है।
और मैं नहीं तो मैंने अपने मेरे एक टीम का मेंबर रख दिया है, जो कि उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ऑलरेडी वो भी विभाग में ही है। वो कोशिश कर रहा है कि हर एक बच्चों का जो है वो सॉल्यूशन जो है वो दे दिया जाए। तो आप भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको लिंक जो है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दिया है। कमेंट बॉक्स दोनों में दे दिया है इसका लिंक, और आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी रह गई बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आप चाहें तो अगर इतना कि इतना रेंज में बीच में है तो निश्चिंत रहिए। आप कट ऑफ को लेके और इसको लेके आप जो है ना जो है डॉक्यूमेंट को लेके चिंतित न रहिए। बस अपने आप को जो जो मैंने बताया वो चीज़ें जो है वो अपने पास रखिए। और जिनको भी लगता है कि अगर वो जैसे मैंने बताया ये सारी चीज़ें, निवास मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, ऐसी कोई गड़बड़ी है, तो और किसी का डॉक्यूमेंट मान लो भूल गया होगा, मान लो किसी का डॉक्यूमेंट चोरी हो गया होगा, तो चोरी वाले केस में आप दूसरा जो है वो बोर्ड से इशू करा लीजिए, बिहार बोर्ड से दूसरा मार्कशीट इशू करा लीजिए। हाँ, और उसके मान लीजिए कि आपने इशू करवाया और आपको सीरियल नंबर जो है वो दूसरा मिल गया, तो आपको उसके साथ एक एडिशनल सर्टिफिकेट और मिला होगा। वो एडिशनल सर्टिफिकेट को कैरी कीजिएगा और ले जाके आयोग को जमा कीजिएगा। फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर सब सॉर्टेड है। तो यही बात है, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहता था, क्योंकि काफ़ी मैसेज आ रहे थे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बनाया था, लेकिन मेरे को लगा कि भाई कुछ कमियां रह गई हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया। वही बताया कि अगर आपको कोई भी डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप 24 इंटू कोई मतलब रात को 12 1 2 बजे नहीं, अगर मान लो 1 2 बजे आप मैसेज करते हो तो सुबह तक रिप्लाई, मतलब रिप्लाई तो फिक्स है, आपको मिलेगा उस मैसेज का। बाकी इस वीडियो में इतना ही। कट ऑफ का मैंने बता दिया, आप निश्चिंत रहिए। कोशिश कीजिए अपने आप को कि एक्स्ट्रा स्किल्स जो है वो डेवलप करें, टाइपिंग वाइपिंग पे काम शुरू करें। टाइपिंग वाइपिंग सीखना हो, मान लो किसी को जॉब में आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करनी है, आगे एग्जाम का फोकस करना है, तो पढ़ने का टाइम कैसे मैनेज करना, वो सारी चीज़ों पे फोकस करो। अपना स्किल्स कैसे डेवलप करो कि ऑफिशियल जॉब मुझे मिल जाए, मतलब ऑफिशियल वाला जो काम है वो मुझे मिल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो। वीडियो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और आपको लगता है कोई आपका दोस्त है जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है, या शायद इससे उसका डाउट क्लियर हो सकता है, या कोई भी ऐसा दोस्त है जिसको लगता है आपको शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ उसके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।